इंडिया उन देशों में से एक देश है जहां पर सवाल उठाए जाने पर आपको ही एंटी नेशनलिस्ट बना दिया जाएगा, जैसे कि सर सोनम वांगचुक के साथ हो रहा है। सर सोनम वांगचुक जो है वो एक इंडियन इंजीनियर, इनोवेटर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। एजुकेशन और क्लाइमेट की फील्ड में उनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं, जैसे कि वाटर स्कार्सिटी से बचने के लिए उन्होंने लद्दाख में आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए। गवर्नमेंट स्कूल्स को रिफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन न्यू होप लॉन्च किया ताकि लोकलाइज्ड टेक्स्ट बुक्स, चाइल्ड फ्रेंडली टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव किया जा सके। लद्दाख में 3500 मीटर के अल्टीट्यूड पर सोलर पावर्ड स्कूल बनाए। जो स्टूडेंट्स कन्वेंशनल स्कूल एग्जाम्स में फेल हो गए थे उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए। उन्होंने सोलर हीटेड बिल्डिंग्स को डिजाइन किया, ऐसी बिल्डिंग्स को डिजाइन किया जो अपने अंदर हीट को ट्रैप कर सकती हैं और हिमालय के हार्श वेदर को झेल सकती हैं। कई सालों से सर सोनम वांगचुक जो है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं और इस इशू को हाईलाइट करते रहते हैं हर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि हिमालयन ग्लेशियर्स की मेल्टिंग और वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम लद्दाख में। लोकल कम्युनिटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की ताकि उन्हें माइग्रेट न करना पड़े। ही हैज बीन अवॉर्डेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस, जैसे कि रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइज, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। इंडिया में जो नीट एग्जाम लीक हुआ, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और कई दिन तक हंगर स्ट्राइक पर रहे, इवन कि हॉस्पिटलाइज हो गए। उन्होंने एक स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया जिसकी डिमांड थी रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। सिर्फ एक सवाल उठाए जाने पर उन्हें एंटी नेशनलिस्ट बना दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। सोनम वांगचुक कोई ऐसे पहले एक्टिविस्ट नहीं है जिन्हें राइट कॉज को सपोर्ट करने के लिए पनिश किया गया हो। अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएं तो हमें कई सारे ऐसे एक्टिविस्ट मिलेंगे, ऐसे पॉलिटिशियंस मिलेंगे जिन्होंने राइट कॉज को सपोर्ट किया और बदले में गवर्नमेंट ने उन्हें पनिश किया, जैसे कि नेल्सन मंडेला 27 साल कैद में रहे। वो इसीलिए क्योंकि वो अपार्थाइड जो साउथ अफ्रीका में चल रहा था उसके अगेंस्ट खड़े रहे, हमेशा रेशियल सेग्रीगेशन और ऑपरेशन के खिलाफ झुकने से इनकार किया। लिया शिओबा जो कि एक चाइनीज लीडर थे, एजुकेशन रिफॉर्म्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए हमेशा आवाज उठाई, लेकिन मल्टीपल टाइम्स उन्हें डिटेन कर दिया गया और 2017 में स्टेट कस्टडी में उनकी डेथ हो जाती है। ग्रेटा थनबर्ग जो कि एक स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, गजा में होते हुए जिनोसाइड के खिलाफ आवाज उठाई और हेग नेदरलैंड्स में गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी हुई, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो फॉसिल फ्यूल कंपनीज को सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी। या अगर हम बात करें 2020 में जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे इंडिया में, तो दिशा रवि एक एक्टिविस्ट थी जिन्होंने फार्मर्स को सपोर्ट किया। उन्होंने फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए एक टूल किट प्रोवाइड की। दरअसल ये जो टूल किट थी वो कोड ऑफ कंडक्ट थी, उसके अंदर एक प्रॉपर गाइडलाइन थी कि फार्मर्स को प्रोटेस्ट में कैसे हिस्सा लेना है, कैसे प्रोटेस्ट करना है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो उन्हें डिटेन कर लिया गया। सो वीडियो के आखिर में मैं यही कहूंगा कि सोनम वांगचुक को हम सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई भी एक्टिविस्ट हो या इंसानियत की भलाई के लिए कोई भी काम कर रहा हो, चाहे वो देश के बाहर हो, अंदर हो, सरहद के इस पार हो, सरहद के उस पार हो, सभी इज्जत के हकदार हैं। थैंक यू।